को अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूं और सारे लोगों को एक बार अपना माइक खोल करके मिस्टर अनिल पासवान सर को इस महामंच में ट्रेनिंग सेशन को कंटिन्यू करने के लिए वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम 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 अनिल सर, वेलकम 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 अनिल सर, वेलकम सर, वेलकम 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 सर, बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम। ओके, आप सभी साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आपने इतने शानदार तरीके से, इतने सम्मानपूर्वक मुझे आज के मॉर्निंग पैनल पे यहाँ पे मौका दिया ताकि मैं ट्रेनिंग सेशन को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकूं। और स्पेशली थैंक्स कहना चाहेंगे अनंत सर को, जिन्होंने इतने शानदार तरीके से आज का इस मॉर्निंग सेशन को यहाँ पे अपने होस्टिंग पार्ट के जरिए एक बेहतर शुरुआत दिया यहाँ पे, ताकि पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पे सेशन को कंटिन्यू किया जा सके। और सब लोगों को एक माइंड सेटअप भी यहाँ पे दिया गया कि आज का सेशन में हम लोग क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लेने के लिए जा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। एक बार फिर से आप सभी साथियों का मैं अनिल पासवान आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज के सेशन के रिगार्डिंग जो टॉपिक आप लोगों को दिया गया था, वो टॉपिक ऑलरेडी आप लोगों के बीच में आनंद सर ने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग में नहीं देने वाला। काफी सारे लोगों को आज का ट्रेनिंग का टॉपिक या आज का ट्रेनिंग का जो मैसेज गया था वो देखकर ऐसा लगा होगा कि शायद आज हम लोग ट्रेनिंग सेशन के अंदर हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर फिर से बात करेंगे। तो नहीं, प्रोडक्ट सेक्शन के ऊपर नहीं जाऊंगा। ऑलरेडी मुंशी सर प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आप लोग के बीच में शानदार तरीके से लेकर आते हैं। और लास्ट डे यानी कल मंडे को भी एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ट्रेनिंग आप लोग के बीच में हुआ था। सो प्रोडक्ट ट्रेनिंग मेरा अल्टीमेटली यहाँ पे मकसद नहीं है। मैं जो टॉपिक आप लोग के बीच में लेकर आया हूँ, या तो आने वाले भविष्य में भी इस तरह के टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे बेसिकली हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन ऐसे डिजीज के बारे में जो एक आम बात हो चुकी है आज हम भारतवासियों के अंदर, है ना। तो उस डिजीज से रिलेटेड आपको डिटेल्स में सारा इंफॉर्मेशन मैं देने का प्रयास करूंगा कि सबसे पहले तो बीमारियां क्यों हो रही हैं हमारे बॉडी के अंदर, ओके, उसमें सिम्टम क्या क्या देखने को मिलता है, और उसके बाद उसका प्रॉपर तरीके से हम कैसे इलाज पा सकते हैं। ओके, चाहे तो हमारे प्रोडक्ट्स के जरिए हो या हमारे प्रोडक्ट्स के अलावा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उस बीमारी को सही करने के लिए, जो उस बीमारी को अपने बॉडी से दूर करने के लिए हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। पहली बात तो हम सब चूंकि एक हेल्थ मिशन में काम कर रहे हैं, इसलिए अपने अंदर एक अवेयरनेस हमको लेके आना पड़ेगा कि हम अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना लें और अपने जिंदगी के अंदर ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करें, ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करें जिससे कि कोई बीमारियां हम में हो ही ना। ये मेन लक्ष्य है अपना, इसको बार बार करके बोला जाता है कि अपना मेन लक्ष्य वही है कि अपने जीवन शैली को ऐसा बनाना जिसमें कि कोई भी बीमारी हमारे बॉडी के अंदर इंटेक ना कर सके। और इस चीज के लिए आपको बहुत जानना जरूरी है कि आज अपने दैनिक जीवन में हम लोग गलतियां कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आए दिन तमाम समस्याएं बहुत सारे लोगों के जिंदगी में देखने को मिलती है, बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में देखने को मिलती है। तो आज का जो टॉपिक होगा उसमें ऐसा ही कॉमन प्रॉब्लम को लेकर हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम है आपका पाइल्स, यानी हिंदी में जिसको बवासीर कहते हैं। एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है, चाहे महिलाओं में कहें पुरुषों में कहें, खास करके महिलाओं के अंदर ज्यादातर मात्रा में देखा जाता है। और बहुत सारे कम एज के लोगों में भी, ऐसा नहीं कि मतलब एक सर्टेन एज होने के बाद 35 साल 40 साल 45 साल की एज के बाद, नहीं, बहुत कम कम एज के बच्चों में भी आज ये प्रॉब्लम जो है कॉमन प्रॉब्लम बन के निकल के सामने आ रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है, इसका कारण क्या है, और इसको रोकथाम करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, आज कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। ओके, तो पूरा सेशन को आप लोग ध्यान से यहाँ पे अटेंड करिएगा। पूरे सेशन में जो भी नॉलेज आपको दिया जाएगा, मैं इतना दावे से आपको कह सकता हूँ कि इसके बाद अगर पाइल्स के प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कभी किसी को कोई बात आपको समझानी हो, कोई पेशेंट आपको सामने ऐसा मिल गया, तो हमेशा हम लोग कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर कभी आप लोग बातचीत ना करें कि आपका पाइल्स का प्रॉब्लम है, आप ये प्रोडक्ट लीजिए। नहीं, कम से कम 5 से 10 मिनट या 15 मिनट उनसे उस बीमारी को लेकर चर्चा कीजिए कि आखिर इस बीमारी के पीछे मेन कारण कहाँ पे छुपा है, किस वजह से बीमारी आपको हुई। जब इस तरह से आप उनको इंफॉर्मेशन देंगे, आपके प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा। और फिर जब इस जानकारी को देकर आप उनका सोल्यूशन पे बात करेंगे कि देखिए आपको इसी सोल्यूशन पे काम करना है, ओके, तब सामने वाला विश्वास करके आपसे प्रोडक्ट लेगा भी और उसको अच्छे तरीके से आपके कहे अनुसार इस्तेमाल भी करेगा उसको। सो हमेशा से मार्केटिंग का सही पॉलिसी आपको अपनाना पड़ेगा, और इसके लिए जिस बीमारी को लेकर आप बात कर रहे हैं उसके बारे में एटलीस्ट जो कॉमन जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। तो आज से सेशन का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज पाइल्स की प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, और आने वाले
बहुत सारे ऐसे सेशन आपको मिलेंगे जहां पे और बहुत से प्रॉब्लम, जिसमें हम लोग डायबिटीज को भी शामिल करेंगे, आर्थराइटिस को भी शामिल करेंगे, और भी जितने तरह की प्रॉब्लम्स आप लोग आए दिन मार्केट के अंदर फेस करने को मिलता है, आपको ऐसे पेशेंट आपको मिलते होंगे, उन सारी समस्याओं के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो चलिए, सेशन भी हम लोग का लाइव हो चुका है। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ आपके बीच में, ताकि आप लोगों को आज का सेशन को समझने में सुविधा हो और पूरा बेहतरीन तरीके से सेशन आप यहाँ पे अटेंड कर सके, उसको आप अच्छे तरीके से ग्रेप कर सके। तो उन तमाम चीजों को लेके बात करेंगे, राइट। सो एक सेकेंड मुझे टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा स्क्रीन को मैं अपना सही कर लूं। ओके, सो रीजन बिहाइंड पाइल्स प्रॉब्लम, सबसे पहले हम कॉजेस को लेकर बात करेंगे कि आखिर ये जो समस्या हमारे जीवन शैली के अंदर ये जो एक आम समस्या बन के उभरी है, ओके, महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर, इवन बहुत कम एज के बच्चों के अंदर भी, उसके पीछे मेन कारण क्या है। तो ऐसे एक नहीं 10 कारण मैं आपको आज बताऊंगा, जो सबसे मेजर कारण है इस बवासीर की समस्या के पीछे, इस पाइल्स की समस्या के पीछे। और आप देखिए, अगर आपके परिवार में भी किसी लोग को अगर ये समस्या होगी, तो कॉमनली आप देखिएगा कुछ ना कुछ यही रीजन दिखाई देगा जिसकी वजह से वो लोग इस प्रॉब्लम को लेकर सफर कर रहे हैं, ओके। और हम अगर चाहते हैं कि भविष्य में हम इस तरह किसी समस्या से परेशान ना हो, तो सबसे पहले तो हमें अपने अंदर से इन कारणों को दूर कर लेने की जरूरत है। अगर इस बीमारी को आने का जो कारण है उसका हम मौका नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है ये बीमारी कभी हमारे बॉडी के अंदर नहीं आ पाएगी। और ये बीमारी जितनी मतलब जो है वो बाहर से देखने में छोटी लगती है, जिनको ये प्रॉब्लम होता है उनको पता रहता है कितना ये तकलीफदायक ये समस्या है, और कितना ज्यादा ये प्रॉब्लम देता है, पेन देता है हमारी बॉडी को। और अगर इसका सही समय पे अगर प्रॉपर इलाज ना मिले, तो ऑपरेशन तक इसका खतरा पैदा हो जाता है। इवन ऑपरेशन के बाद भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता। ऐसे बहुत सारे केसेस है जहां ऑपरेशन करके भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं पाया जा सका है। तो क्या रीजन है इसके पीछे, सबसे पहले वो जानते हैं, इसके सिम्टम्स को जानेंगे, और रीजन बताने के साथ साथ मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताता हुआ चलूंगा कि इसकी जगह पे हमें क्या करने की जरूरत है, ताकि ये बीमारी हमारे बॉडी के अंदर इनटेक ना कर सके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो रीजन है इसके पीछे, वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन और स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट। कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है आपका कब्ज, जिसको आम भाषा में हम लोग कब्ज के तौर पे जानते हैं। जिनको भी अपने बॉडी के अंदर कब्ज की समस्या है, तो बहुत हद तक चांसेस होता है कि कब्ज का पेशेंट एक समय के बाद अगर सही टाइम पर अपने कब्ज का इलाज ना करे, तो वही पेशेंट का जो कब्ज का प्रॉब्लम है वो पाइल्स के रूप में आपका बढ़ जाता है। फिर यानी एक साथ में दो प्रॉब्लम शुरू आते हैं, एक तो कब्ज का प्रॉब्लम रहता ही है, और साथ में उनकी बॉडी में पाइल्स की या बवासीर की समस्या दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत मेजर रीजन है। तो जो भी ऐसे कब्ज के पेशेंट है वो भाई सावधान रहे। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी समस्या ना बढ़े और बवासीर का रूप ना ले, तो सबसे पहले आपको कब्ज की समस्या पे आपको काम करके इसको जितनी जल्दी हो सके अपनी बॉडी से खत्म करना पड़ेगा, राइट। सो इसमें होता क्या है, हार्ड स्टूल एंड कॉन्स्टिपेशन कॉज स्ट्रेनिंग। ओके, कब्ज की जिनकी भी समस्या होती है उसमें एक कॉमन प्रॉब्लम ये होता है कि उनका जो स्टूल होता है, जो मल होता है ना, वो बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक तरीके से बॉडी से वो बाहर नहीं निकल पाता, या बॉडी से उसको बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा उसको प्रेशर देना पड़ता है। कब्ज की समस्या वालों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब भी उनको मल त्याग करने की बारी आती है, उनको बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करना होता है अपने मल त्याग करने की तरफ। और उस समय जो मल द्वार की समय जो नसें होती है ना, उसमें इतना प्रेशर पड़ता है कि नसों में स्वेलिंग आ जाता है, नसों में आपका छिलन आ जाता है, नसों में मस्से पड़ जाते हैं, और यही फिर जाके आपका पाइल्स की समस्या में आपका कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एक सेकंड थोड़ा सा रुकिएगा, थोड़ा मैं अपना ब्राइटनेस बढ़ा लूं फोन का, राइट। चलिए, तो ये जो समस्या है आपका, ये आगे जाके जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, यही आपका पाइल्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने बताया, आपको कब्ज के ऊपर अपना प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि ये समस्या आपका खत्म हो। इट फाइबर डाइट, अगर कब्ज की समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो आपके डाइट में ऐसे खानों का आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें फाइबर की मात्रा प्रचुर तरीके से दी गई हो। ओके, हमारे ट्रेनिंग सेशन में जब प्रोडक्ट की बात होती है तो कई बार चीजों का जिक्र किया गया कि फाइबर युक्त डाइट आपके कौन कौन से होते हैं। इसमें सलाद को आपको शामिल करना पड़ेगा अपने साथ में, ग्रीन वेजिटेबल्स को आपको बहुत अधिक मात्रा में शामिल करना पड़ेगा। ओके, उस पर ग्रेन्स जो होते हैं,
अनाज जिसको कहा जाता है, इसमें दाल आता है, चना आता है, सोयाबीन आती है, इस तरह की चीजें आपको शामिल करने पड़ेगी अपने डाइट के अंदर अधिकतर से मात्रा में, राइट। अब उसके बाद ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, अधिक मात्रा में पानी आपको पीना पड़ेगा भाई। पानी की कमी अगर आपके शरीर में होगी तो इसकी वजह से एक नहीं अनगिनत प्रॉब्लम आपके बॉडी में आएंगे। अभी तो आज मैं एक प्रॉब्लम को लेकर बात कर रहा हूँ जिसका पाइल्स का आप समस्या देख रहे हैं, आने वाले भविष्य में ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम को लेकर बात करूंगा, और उसके पीछे एक कॉमन प्रॉब्लम भी आपको दिखाई देगा जो कि है पानी प्रॉपर तरीके से बॉडी को ना देना। कई लोग की हैबिट होती है कि वो जब प्यास लगेगा तभी पानी पीने के लिए जाएंगे, ये बहुत ही बैड हैबिट है। जिनके अंदर भी इस तरह की हैबिट है उनको सबसे पहले तो ये हैबिट चेंज कर लेने की जरूरत है कि जब प्यास लगे तभी जाके पानी पीने के लिए जाओ। बिल्कुल नहीं, आप एक रूटीन वाइज जैसे सारा काम करते हैं ना, रूटीन वाइज आपको एक गैप मेंटेन करके 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे का एक गैप मेंटेन करके आपको रेगुलर बेसिस पे वाटर का इंटेक करते रहना पड़ेगा अपनी बॉडी को। अगर पानी की कमी आपकी होगी आपके बॉडी के अंदर तो पाइल्स क्या बहुत तरह की समस्या आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो या फिर आपको चाहते हैं कि भविष्य में पाइल्स की कोई समस्या मेरे अंदर ना हो, आपको रेगुलर बेसिस पे बॉडी को फिजिकल मूवमेंट देना पड़ेगा, खास करके सुबह के टाइम पे। ओके, सुबह के टाइम पे आधे से 1 घंटा 40 मिनट जिनका फिजिकल एक्सरसाइज करने का हैबिट है उनमें देखिएगा बहुत सारे समस्याएं उनकी बॉडी से ऐसे ही दूर रहती हैं। और उसमें कॉमन प्रॉब्लम जो पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, ये समस्या भी आपकी बॉडी से हमेशा के लिए दूर रहेगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे बॉडी को एक्सरसाइज दे रहे हैं अपना। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम, लो फाइबर डाइट एंड इन एडवोकेट वाटर इनटेक। देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि पाइल्स के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि जो डाइट आज के डेट में हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, जो हमारा खान पान हो चुका है, जो प्रिय खाना आज हमारा बन चुका है, उसमें हम लोग ऐसे खाने को इंटेक करते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। ओके, फाइबर की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, और जब फाइबर युक्त खाना आप नहीं खाएंगे ये जाके भविष्य में आपके शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या को जन्म देगा। ये बिल्कुल कॉमन बात है। ओके, सो लो फाइबर युक्त डाइट हम लोग इंटेक कर रहे हैं। और दूसरा, जैसा कि मैं आपको मेंशन किया जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, कि जो पानी की मात्रा है, जो वाटर की मात्रा है, अपने बॉडी को पूरे तरीके से ना देना, वाटर की कमी होना बॉडी में, ये भी जाके आने वाले भविष्य में आपके शरीर के अंदर पाइल्स की समस्या को जन्म देता है। तो लो फाइबर युक्त डाइट और उसके साथ में पानी की कमी होता क्या है एक्चुअली, जब भी फाइबर युक्त खाना आप नहीं लेंगे, ज्यादातर डेली बेसिस पे किस तरह के खानों का इस्तेमाल करते हैं, मुंशी सर बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करते हैं इसको, चाउमीन, बर्गर, पास्ता, मैगी, मोमोस, इस तरह का। आप ध्यान से देखिए, खास करके महिलाओं के अंदर ये कॉमन फूड बन चुका है, फेवरेट फूड बन चुका है उनका। अनाज से ज्यादा, ग्रीन वेजिटेबल ज्यादा उनको ये सारे खाने आज डेली बेसिस पे खाने पसंद है। फास्ट फूड के रूप में चाउमीन, बर्गर, ये सब खाना उनको पसंद है। इसमें फाइबर कुछ भी नहीं होता, और जब बॉडी को फाइबर युक्त भोजन आपका नहीं मिलेगा, ये क्या करेगा, आपके स्टूल को, जिसको मल कहते हैं हिंदी में, उसको हार्ड कर देगा, उसको ड्राई कर देगा। और जब भी आपका स्टूल हार्ड होगा, आपका स्टूल ड्राई हो जाएगा, आप जब भी स्टूल पास करने के लिए जाएंगे टॉयलेट के अंदर, बाथरूम के अंदर, आपको एक्स्ट्रा प्रेशर वहां पे लगाना पड़ेगा स्टूल को पास करने में। और ये एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करता है, जो एनल के पास में, ओके, जो वेन्स होती है, नसें होती हैं, उसमें एक दबाव क्रिएट करता है। सीधी सी बात है, जब भी स्टूल पास करने बैठेंगे आपको एक्स्ट्रा खिंचाव, एक्स्ट्रा तनाव आपका महसूस होगा स्टूल पास करने में। और उस समय आपके वेन्स के अंदर, जो एनल के पास में होती है, मल द्वार जिसको कहा जाता है, ओके, उसमें एक प्रेशर क्रिएट होगा, और उसी प्रेशर से कहीं ना कहीं आपका जो रेक्टल वेन्स होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, उसमें मस्से पड़ जाते हैं, और ये फिर आपका पाइल्स की समस्या को आपके बॉडी में जन्म देता है। सीधी सी बात है। तो अगर चाहते हैं कि इस तरह की समस्या ना हो आपके बॉडी में, सबसे पहले फाइबर युक्त डाइट आप लेना शुरू करिए। फिर से वही चीज, फाइबर युक्त डाइट में क्या क्या चीजें आती है, ग्रीन वेजिटेबल सबसे अधिक मात्रा में आपको लेना पड़ेगा बॉडी के अंदर, आपको ग्रेन्स वगैरह शामिल करने पड़ेगा, सलाद आपको लेना पड़ेगा, इस तरह के फूड इंटेक करिए बॉडी में। प्लेंटी ऑफ वाटर आपके बॉडी को देना पड़ेगा। उसके बाद अवॉइड स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट, ठीक है, बॉल मूवमेंट के समय में, यानी मल पास करने के समय में आपको कोशिश करना है कि ज्यादा प्रेशर क्रिएट ना हो। ज्यादा प्रेशर देने का मतलब कोशिश ना करें, इससे दिक्कत आपकी बढ़ सकती है। और आपको हेल्दी रहने के लिए फिजिकल मूवमेंट पे ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो ये कॉमन सी चीज है, 4 ऐसे कारण हैं जिसको आपको, ये आपको हर एक स्लाइड में आपको दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं पाइल्स की समस्या को दूर रखना, तो ये 4 चीजों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा अपने दैनिक जीवन के अंदर, तो ये समस्या हमेशा के लिए आपकी बॉडी से दूर रहेगी। उसके बाद अगला जो रीजन है इसके पीछे, वो है आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल। ये तीसरा मेजर कारण है जिसकी वजह से भी आपके लोगों के अंदर
पाइल्स की समस्या कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। कई लोगों का जॉब ऐसा होता है या कई लोगों का बिजनेस ऐसा होता है जहां पे घंटों घंटों उनको एक जगह एक चेयर पे बैठ के काम करना होता है, और ये क्या करता है आपके जीवन शैली के अंदर इस तरह का अगर एक नियम बना हुआ है जहां पे घंटों घंटों बैठ के हमें काम करना है, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम करना होता है, चलना फिरना बहुत कम करना होता है, इस तरह से अगर अधिक समय तक आप बैठे रहते हैं किसी भी एक जगह पे, तो ये क्या करेगा आपके बॉडी का जो रेक्टल एरिया है जहां से मल आपके पास होते हैं, जहां पे आपका मल पास करने वाले वेंस नसें हैं, वहां के ब्लड सर्कुलेशन को ये जाम कर देता है। और जब उन नसों के अंदर ठीक तरीके से ब्लड पास नहीं होगा, ब्लड ठीक से वहां पे सर्कुलेट नहीं होगा, देन कॉमन सी बात है उस जगह पे जो है स्वेलिंग आना, ये कॉमन सी बात है, मस्से पड़ जाना, घाव बन जाना, फोड़ा फुंसी बन जाना, ये कॉमन सी बात है। राइट, तो इस तरह की समस्या भी अगर आपके साथ में है तो फिर आपको पाइल्स की समस्या होना एक आम बात हो जाएगी आपके लिए। घंटों घंटों बैठ के जो लोग भी काम करते होंगे एक जगह पे, तो इस समस्या के समाधान के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर यहां से एक चीज आपको समझ में आएगा कि भाई जो भी हो, हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हमारा जॉब इस तरह का है तो उसमें से समय निकाल के हमको फिजिकल एक्सरसाइज के पीछे हमको समय देना पड़ेगा। ओके, अब वो सुबह के टाइम पे हो सकता है, शाम को हो सकता है, नाइट के तरफ में हो सकता है, जब भी हो आपको कम से कम एक आध घंटा आपको फिजिकल मूवमेंट की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ताकि इस तरह की समस्या से हम लोग दूर रहें। क्योंकि ये कॉमन समस्या भी, ये कॉमन जो प्रॉब्लम है, घंटों घंटों बैठकर एक जगह काम करते रहे ना, ये भी पाइल्स की समस्या को बॉडी के अंदर जन्म देता है, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम के तौर पे शामिल है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगले रीजन के तरफ जिसकी वजह से भी पाइल्स की समस्या हमारे बॉडी में आती है, वो है ओबिसिटी और एक्सेस ऑफ बॉडी वेट, यानी कि मोटापा। अधिकतर जो मोटे लोग होते हैं उनमें भी पाइल्स की प्रॉब्लम जो है एक समय के बाद जाके, अगर वो लोग लंबे समय तक मोटापे से शिकार हैं, इस पे ध्यान अगर नहीं दे रहे और बॉडी वेट को कम करने की जगह बॉडी वेट को बढ़ाया जा रहा है, तो उन लोगों के अंदर भी एक समय के बाद जाकर ये पाइल्स की समस्या, जिसको हम बवासीर कहते हैं सिंपल शब्दों में, ये दिखना शुरू हो जाता है। होता क्या है, अगर आपका बॉडी वेट ओवर है, बीइंग ओवर वेट पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल इन द रेक्टल एरिया। फिर से देखिए वही चीज आती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लंबे समय तक बैठे रहने की वजह से जो रेक्टल एरिया होता है हमारा, वहां के जो ब्लड वेसल्स होते हैं जहां से खून पास होता है, वहां पे प्रेशर क्रिएट होगा। अगर आप ओवरवेट भी है तो जाहिर सी बात है आपका पूरा बॉडी का वेट जाके रेक्टल एरिया की तरफ जब प्रेशर डालेगा तो वहां का जो ब्लड सर्कुलेशन है इफेक्ट करेगा। ओके, इंक्रीज स्ट्रेन ड्यूरिंग बॉल मूवमेंट एंड वीकेंस द सपोर्टिंग टिश्यू। और इस कारण से क्या होता है, जो भी आपका ब्लड वेसल्स है अगर वो ठीक तरीके से ब्लड पास वहां पे ना करे तो उस वजह से भी आपका बॉल मूवमेंट के अंदर मल पास करने में आपको तकलीफ आएगी, और जब ठीक तरीके से वहां में मल पास नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आपके आने वाले भविष्य के अंदर धीरे धीरे करके पाइल्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है। अधिकतर मोटे लोग जो भी होते हैं उनसे जब आप बात करेंगे तो उनका एक कॉमन समस्या आपको समझ में आएगा कि उनको मल त्याग करने में बहुत दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि जाहिर से बात है उनकी बॉडी का वेट एक्स्ट्रा है, और बॉडी वेट एक्स्ट्रा होने की वजह से उनका जो पेट होता है ना, वो उनके रेक्टल एरिया की तरफ जहां से मल पास होता है, रेक्टल एरिया में बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है, और इस कारण से ये दिक्कत उनमें कॉमन समस्या बन जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर चाहते हैं कि इस तरह की समस्या ना हो, खास करके जो मोटे लोग हैं जिनमें फैट ज्यादा है, जिनका बॉडी वेट ज्यादा है, फिर उनको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उनको हाई फाइबर डाइट लेना पड़ेगा। फिर से वही चीज, ताकि बॉडी में एक्स्ट्रा फैट जनरेट ना हो। ओके, फैट को कम करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ेगा उनको। हमारे एज के हिसाब से बॉडी वेट हमारा कितना होना चाहिए, उस बॉडी वेट को आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। प्लेंटी ऑफ वाटर आपको बॉडी को देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हुए जाएंगे, जो भी खास करके फैट लोग हैं, मोटापे से जो परेशान है, ओवरवेटेड है, उनमें इस तरह की एक्टिविटी अगर चलती रहे अभी से, तो आने वाले भविष्य में ये खतरा आपके बॉडी से हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। बट अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो तैयार रहिए, जो भी खास करके मोटे लोग हैं उनको भविष्य में पाइल्स की समस्या होनी एक कॉमन सी बात हो जाएगी। ओके, गॉट इट। सो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए अगले रीजन की तरफ बात करते हैं हम लोग, जो चौथा रीजन है इस तरह की समस्या के पीछे, चौथा या पांचवा पता नहीं, मैंने काउंटिंग नहीं किया यहाँ पे, बट जो भी है 10 रीजन टोटल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। तो अगला जो रीजन है जिसकी वजह से भी पाइल्स की समस्या कॉमन समस्या बनती जा रही है लोगों के लाइफस्टाइल के अंदर, लोगों के जीवन शैली के अंदर, वो है आपका प्रोलॉन्ग सिटिंग स्पेशली ऑन टॉयलेट। बहुत सारे लोगों को आज के डेट में टॉयलेट के अंदर जाकर काफी देर बैठने की आदत हो चुकी है।
बहुत सारे देर। कुछ लोग मोबाइल लेके चले आते हैं टॉयलेट के अंदर और बैठ के मोबाइल चलाते रहते हैं, घंटे घंटे भर बैठे रहते हैं वहां पे, आधे घंटे 40 मिनट 1 1 घंटे तक बैठे रहते हैं। कुछ लोगों को अखबार पढ़ने की आदत है, लेके चले आते हैं अखबार, टॉयलेट करते हुए अखबार पढ़ते रहते हैं वहां पे। कुछ लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं वहां पे, वो लोग भी बैठ के वहां पे बहुत सारा समय बिताते हैं। तो इस तरह की जिनकी हैबिट बनी हुई है उनमें भी पाइल्स की समस्या होना एक कॉमन सी बात हो जाती है। तो अगर ये हैबिट किसी के अंदर है, सबसे पहले उस हैबिट को उनको चेंज करने के लिए बोलिए, ठीक है, कि आपको बिल्कुल भी जितने समय तक आपका मल पास करने का है उतने समय तक ही आप जाके अपना जो है टॉयलेट के अंदर बैठे आप। ओके, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा वहां पे ज्यादा समय बैठने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, जब आप प्रोलॉन्ग यानी लंबे समय तक आप बैठेंगे तो सेम वही चीज है, इंक्रीज प्रेशर ऑन रेक्टल एरिया। ये आपके रेक्टल एरिया के अंदर जब दबाव देके आप वहां पे घंटों घंटों बैठे हुए हैं, आधे घंटे तक बैठे हुए हैं, ये आपके रेक्टल एरिया के ऊपर एक लगातार प्रेशर डालता रहता है। ओके, एंड इसके वजह से क्या होता है, ब्लड फ्लो वहां का जो है रुक जाता है, रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, और जो नसों में ब्लड वहां पे फ्लो हो रहा है वो रुक जाता है, और इसकी वजह से जो हमारे वेन्स है उसमें स्वेलिंग आती है। और वेन्स के अंदर स्वेलिंग आना मतलब ये आपका कारण है आपका पाइल्स का। सिंपल सी बात है, जब उसमें स्वेलिंग आ जाएगा, स्वेलिंग आने की वजह से मल आपका ठीक से वहां से पास नहीं होगा, और फिर वहीं से आपको दर्द होना, ब्लड बाहर निकलना मल के साथ में, या और जो तमाम चीजें हैं आपको होना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बवासीर की बीमारी कहते हैं, पाइल्स की बीमारी कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये हैबिट भी किसी के अंदर है, आप जान लीजिए, आप जब भी किसी ऐसे पेशेंट से मिलेंगे उनके अंदर इस तरह की भी हैबिट अगर है, उनसे पूछिए ऐसा कुछ हैबिट है आपके अंदर, अगर है इसको तुरंत आप छोड़ दें। मोबाइल लेकर बैठना टॉयलेट के अंदर, अखबार लेकर बैठना, स्मोकिंग करना टॉयलेट करने के टाइम पे, मल पास करने के टाइम पे, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है आपको। क्लियर हो गया? तो ये भी कॉमन रीजन है जिसकी वजह से ये समस्याएं आए दिन लोगों को देखने को मिल रही हैं। ओके, एक सेकेंड, ये स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करिएगा। स्क्रीन को मैं एक बार फिर से शेयर कर लेता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन मेरा आगे स्क्रॉल नहीं हो रहा, थोड़ा सा जस्ट वेट करिएगा आप लोग। ओके सर। ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक सेकेंड, थोड़ा सा वेट कीजिएगा आनंद जी, थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। सर ओ बैक स्क्रॉल हो रहा है सर आपका पीडीएफ? एक मिनट, मैं पीडीएफ को फिर से ओपन कर लेता हूँ, प्रॉब्लम मुझे लगता है वहीं से आ रहा है। ठीक है, ओके सर, ओके। हाँ थैंक यू हाँ साथियों, हाँ हाँ। आप लोग पेशेंट के साथ बने रहे ट्रेनिंग सेशन में। ओके, अभी ठीक है, तो आराम से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, नो इशू। राइट, चलिए, स्क्रीन क्लियर आनंद जी मेरा? यस सर, आनंद यस। सर स्क्रीन क्लियर में? ओके ओके यस सर। ओके, चलिए। सो नेक्स्ट रीजन, रीजन अगला अगला जो रीजन है पाइल्स के पीछे, प्रेगनेंसी। यानी महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी पीरियड में भी उनकी बॉडी के अंदर ये पाइल्स की समस्या जो है एक कॉमन समस्या हो जाती है। रीजन क्या होता है इसके पीछे? ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर ऑन वेन्स। फिर से वही, जब प्रेगनेंसी के पीरियड में महिलाएं रहती हैं और बेबी जब होता है उनके एब्डोमेन के अंदर, उनके एब्डोमेन में, तो उस समय नीचे की तरफ सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है उसका। ओके, और उसका डायरेक्ट एक प्रेशर जाके हमारे उस वेंस में होता है, जो वेंस डायरेक्टली हमारे रेक्टल एरिया से यानी मल द्वार से जो हमारे नसें जुड़ी हुई हैं उस एरिया के तरफ एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो बहुत सारे महिलाओं को भी आपने ये प्रॉब्लम कहते हुए सुना होगा, उन्होंने फील किया होगा इस प्रॉब्लम को, ये प्रेगनेंसी में आपका ये जो समस्या होता है पाइल्स का, ये उनके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। खैर, आखिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर ये चीज किसी के साथ में हो गया तो जाहिर सी बात है उसके बाद में जो इस पाइल्स की प्रॉब्लम को
सोल्यूशन करने के लिए जो उपचार है हमको उसके तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज इसको हम लोग कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं पहले से। ओके, तो ये भी एक कॉमन समस्याएं होती है कि प्रेगनेंसी अगर किसी महिला में हो तो उस समय भी उनके बॉडी के अंदर ये जो पाइल्स की प्रॉब्लम है ये ऑटोमेटिक उनके अंदर आती है, कॉमन महिलाओं के अंदर, सबके अंदर नहीं बट कॉमन महिलाओं के अंदर आता है। ओके, अगला जो रीजन है इसके पीछे, पाइल्स प्रॉब्लम के पीछे अगला जो रीजन है आपका हैबिट ऑफ इग्नोरिंग द अर्ज टू पास टूल्स। कई सारे लोगों के अंदर ये भी हैबिट होता है कि मतलब जब उनको ऐसा महसूस होता है कि मतलब मुझे स्टूल पास करना है अभी, ओके, या फिर मल त्याग करने के लिए मुझे फील हो रहा है, ऐसा प्रेशर मुझे महसूस हो रहा है, वो लोग इस चीज को रेगुलरली इग्नोर करते हैं कि चलो थोड़ा देर बात करेंगे, थोड़ा देर बाद जाएंगे, थोड़ा देर बाद जाएंगे, है ना। कुछ लोगों के अंदर ये हैबिट भी होता है कि भाई 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा उसको किसी काम में मान के चलिए सुबह के टाइम पे बेस्ट है, खास करके महिलाएं मॉर्निंग मॉर्निंग में बहुत सारा काम रहता है उनको, तो वो लोग उस काम को पहले निपटाने के चक्कर में अपना इस चीज को इग्नोर करती हुई जाती हैं। और अगर ये हैबिट कंटिन्यूअसली किसी के अंदर आ जाए, महिलाओं की स्पेशली अगर हम बात करें कि मॉर्निंग में ज्यादा काम उन्हीं का रहता है घर के अंदर, घर की सफाई करना, बर्तन वगैरह साफ करना, बच्चों को नहलाना धुलाना, उनको तैयार करना स्कूल के लिए, इस तरह की चीजें अक्सर इसको एक हैबिट का हिस्सा वो लोग बना लेते हैं, यानी लगातार इस चीज को इग्नोर करना काम के चक्कर में ये उनके जीवन शैली का हिस्सा बन जाता है। और जब आपके जीवन शैली का हिस्सा ये बन जाएगा, ये एक समय के बाद जाके भविष्य में ये प्रॉब्लम के तौर पे आपका पाइल्स में आपको दिखाई देगा। ये यही आपका एक खतरनाक बीमारी के रूप में बॉडी के अंदर दिखना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस तरह की हैबिट जिनके अंदर भी है, चाहे महिलाएं हैं पुरुष हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह के हैबिट को बिल्कुल आप लोग चेंज करिए। जब आपको सुबह उठने के बाद जब से आपको प्रेशर फील हो रहा है, आप तुरंत जाए, सबसे पहले इस काम को आप लोग अपना निपटारा कर लें, इसको इग्नोर करने का बिल्कुल भी आप प्रयास ना करें। और यही चीज कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपका जो है मूत्र त्याग करने की तरफ भी कहते हैं, यूरिन पास करने के तरफ में भी कई सारे लोग इसको इग्नोर करते हैं। जब भी प्रेशर आता है वो लोग काम के चक्कर में इसको इग्नोर करते हैं, और ये एक समय के बाद जाके किडनी में स्टोन के रूप में आपका परिवर्तित हो जाता है। लगातार बेसिस पे इसको इग्नोर करना, पास ना करना यूरिन को सही टाइम के अंदर, ये भविष्य में जाके किडनी स्टोन का एक खतरनाक प्रॉब्लम के तौर पे या फिर बहुत सारे और इन्फेक्शन के तौर पे किडनी में दिखना शुरू हो जाता है। खैर, इसको लेकर कभी और हम लोग बात करेंगे। तो ये भी एक रीजन है। तो अगर कोई इस तरह की चीजें कर रहा है, अगर स्टूल पास करने के इग्नोर कर रहा है, तो ये क्या करता है, स्टूल स्टे लॉन्गर इन द रेक्टम एंड बिकम्स हार्ड एंड ड्राई। यानी जब आप इसको इग्नोर करेंगे, आपके रेक्टम के अंदर जहां पे जाके स्टूल जमा होता है हमारा, वहीं से भी मल द्वार से बाहर निकलता है ये वहां पे रहते 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 स्टूल हमारा हार्ड और ड्राई हो जाएगा। और जब ये हार्ड और ड्राई होगा, जाहिर सी बात है जब फिर आप इसको जाएंगे अपने टॉयलेट के अंदर, या आपको बाहर निकलने के समय आपको एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ेगा, वहां पे बहुत ज्यादा खिंचाव और तनाव आपको महसूस होगा उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। और फिर ये समस्या धीरे धीरे करके अगर होती चली गई, तो आने वाले भविष्य में जो वहां के वेन्स है, जो वहां की नसें हैं, उसमें स्वेलिंग, फुंसी, फोड़ा, ये सारी समस्या फिर वहां पे होती है। ओके, और यही आपका फिर पाइल्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर चाहते हैं इस चीज की ये चीजें ना हो आपके साथ में, पाइल्स की भयंकर समस्या से आप शिकार ना हो, इस हैबिट को अपने अंदर से आप बिल्कुल चेंज कर दीजिए। ओके, अगला जो प्रॉब्लम है, हालांकि इसको लेके मैंने हल्का सा ऊपर भी डिस्कस किया था, ड्रिंकिंग लेस वाटर, पानी की मात्रा कम करना। ये तो ऐसा एक चीज है कि मतलब एक नहीं, आपके बॉडी में अगर मैं कहूँ तो सैकड़ों प्रॉब्लम को जन्म दे सकता है अगर ये हैबिट जिसके अंदर है। ठीक है, और खास करके अभी समर का टाइम चल रहा है, प्रचंड गर्मी पड़ रही हर जगह पे, तो फिर तो भाई इस चीज का बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा कि आपके बॉडी को पानी प्रॉपर मात्रा में ना मिले। जैसा कि मैंने बताया कि प्यास लगे तभी जाके पानी पीने के लिए जाएंगे, ये गलती बिल्कुल भी आप लोग ना करें। डेली बेसिस पे हर आधे घंटे में, हर 1 घंटे में आप लोग पानी की मात्रा जितनी ज्यादा हो सके बॉडी को आपको दीजिए। अगर ये आप देंगे तो भविष्य में आने वाले बहुत सारे समस्याओं से अपनी बॉडी को आप सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, और उसमें जो कॉमन एक प्रॉब्लम बनता आ रहा है पाइल्स का, पानी कम मिलेगा तो ऑटोमेटिक आपका जो स्टूल है, ओके, जो मल है वो हार्ड हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। और जब ये आपका हो जाएगा कहीं ना कहीं, फिर आपको लैट्रिन के समय एक्स्ट्रा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। और फिर से वही बात, आपको जब भी ये चीज होगी, आपके वेंस जो होंगे उसमें स्वेलिंग आपकी आएगी, उसमें आपका घाव पैदा हो जाएगा वहां पे, उसमें आपका मस्से वगैरह पड़ जाएंगे, और ये फिर आपका पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये गलती बिल्कुल भी ना करें, पानी की मात्रा अधिक से अधिक आपके बॉडी को देने का प्रयास करें। उसके बाद अगला जो रीजन है आपका, वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि अगर डाइजेशन हमारा सही नहीं होगा, तो डाइजेशन सही ना होना आपका ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ये समस्या चली जाती है आपकी कॉन्स्टिपेशन में। ओके,
ये समस्या जब कॉन्स्टिपेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक इसका असर फिर भविष्य में जाके आपका पाइल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी सारी चीजें सिस्टमेटिकली एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, ठीक तरीके से खाने का पाचन आपका नहीं हो पाता, तो फिर सबसे पहले आपको इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे वेलनेस समृद्धि के पास में एक से बढ़कर एक शानदार प्रोडक्ट है जिसका आप सेवन कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे। पानी की मात्रा आपका अधिक लेवल पे आपका बढ़ाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये एक्टिविटी में अगर आप लाएंगे तो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ऑटोमेटिक सही रहेगा। और जब ये सही रहेगा तो फिर आपकी कब्ज की समस्या नहीं आएगी, और जब कब्ज की समस्या आपके बॉडी में नहीं रहेगी तो फिर आपका वो कभी भी पाइल्स की नौबत आपके बॉडी में नहीं आने देगा। एक सीरीज वाइज चीजें चलती रहती है ना, कोई बीमारी अचानक से नहीं होता, उसकी जड़ कहीं और रहता है, हमको वहां से कहीं ना कहीं सोल्यूशन करना पड़ेगा अपनी बॉडी में। तो अगर किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, आज के डेट में अगर आपको फील हो रहा है ऐसा कि हर दिन खाना खाने के बाद मुझे खट्टी ढकारें आती हैं, खाना ठीक से पच नहीं पाता, तो उसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। भविष्य में एक बड़ी समस्या पैदा हो, इसके लिए आपको आज से इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और इस समस्या का समाधान आपको करना पड़ेगा। फाइबर युक्त भोजन लीजिए सबसे पहले तो, ओके। प्लेंटी ऑफ वाटर अपने बॉडी को दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, योगा करिए। और हमारी वेलनेस समृद्धि में कुछ ऐसे उत्पाद हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखने में बहुत बढ़िया काम करते हैं, खास करके अपना एनर्जी बूस्टर, इसका तो मिरेकल रिजल्ट है। ठीक है, और इसको भी अपने जीवन शैली का हिस्सा बना लेंगे तो फिर कई सारी समस्याओं का रोकथाम ऐसे भी कर सकते हैं आप। राइट, तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम थे जिनकी वजह से हमको पाइल्स का प्रॉब्लम होता है। एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखा गया है जिसकी वजह से भी आपका पाइल्स की समस्या होती है। एक और बहुत बड़ा कारण है इसके पीछे, हैवी लिफ्टिंग फ्रीक्वेंटली, यानी बार बार जो है अपने औकात से ज्यादा जिनको एक्स्ट्रा वेट उठाने की आदत है, इस तरह का जिनका डेली हैबिट है, या तो जिनके काम का हिस्सा इस तरह का है कि उनको बहुत भारी भरकम चीजें उठानी होती हैं, इन लोगों के अंदर भी एक समय के बाद जाके जब लगातार ये हैबिट का हिस्सा बन जाता है तो उनमें भी पाइल्स की समस्या दिखनी शुरू हो जाती है। रीजन क्या है? सेम वही रीजन है, जब आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो ये आपके बॉडी के एनल हिस्से में, ओके, मल द्वार के हिस्से में भी एक प्रेशर क्रिएट करता है, वहां की नसों में एक प्रेशर क्रिएट करता है। और वो प्रेशर जब नसों के अंदर क्रिएट होगा तो फिर से वही बात, नसों के अंदर स्वेलिंग आना, ब्लड सर्कुलेशन का रुक जाना, वहां पे ठीक से ब्लड का सर्कुलेशन ना होना, ये तमाम समस्याएं होनी शुरू हो जाती है। ओके, तो इन तमाम लोगों के अंदर भी देखा गया है ऐसा, जिनका वर्क हैबिट ऐसा है, जिनको हार्डवर्क करने की हैबिट है, ओके, बहुत ज्यादा हार्डवर्क जो लोग करते हैं मार्केट के अंदर, उनमें भी ये प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम बन जाता है एक समय के बाद जाकर। तो ये 10 ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से ये पाइल्स की समस्या हमारे जीवन शैली की एक आम हमारे जीवन के अंदर, हमारे हेल्थ के अंदर एक आम प्रॉब्लम आपका बन के उभर रहा है। और आप देखिए कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्सन के अंदर, चाहे महिला हो पुरुष हो, इस तरह की कोई ना कोई हैबिट आपकी बनी हुई है। और आए दिन इसीलिए पाइल्स के पेशेंट बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर बढ़ते हुए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा इसके पेशेंट आपके निकल के आते हैं। अब फ्रीक्वेंटली अगर देखा जाए अगर, तो इसमें इसके सिम्टम्स क्या क्या है, आपको कैसे समझ में आएगा कि मतलब हाँ पाइल्स के प्रॉब्लम के शिकार हम लोग हो चुके हैं। तो ऐसे बहुत कॉमन सी बात है, कोई बहुत ऐसा इसके पीछे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ कुछ कॉमन ऐसी चीजें हैं जो पहले ही दिन देख के समझ में आ जाता है कि हाँ बस करिए, हम इस प्रॉब्लम के शिकार हो चुके हैं। अगर इसमें से कोई भी हैबिट आपके अंदर है और लगातार आप करते हुए जा रहे हैं तो एक समय के बाद जाके आपको पाइल्स की समस्या होगी। तो सबसे पहले कुछ कुछ सिम्टम्स आपका जो दिखाई देगा, पहला क्या सिम्टम आपका दिखाई देगा, पहले तो जब भी आप अपना स्टूल पास करने के लिए जाएंगे, मल त्याग करने के लिए जाएंगे, तो मल के साथ में ब्लड का आना, ये कॉमन सिम्टम है जिससे आपको समझ लेना पड़ेगा कि बस करिए, हम इस प्रॉब्लम के शिकार अब हो चुके हैं। दूसरा, उस मल पास करने के समय में काफी ज्यादा पेन या डिस्कम्फर्ट होना, मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ देगा ये चीजें, बहुत ज्यादा पेन आपका क्रिएट करेगा। इवन जब लोग मल त्याग करके बाहर आ जाते हैं उसके बाद भी कई घंटों तक, क्योंकि उस एरिया में तो एक प्रेशर पड़ा है ना नसों के अंदर, ओके, और उस जगह पे लगातार कई घंटों तक पेन होना। इवन कभी कभी तो लोगों को ठीक तरीके से बैठने में दिक्कत हो जाता है, लोग ठीक से खड़े मतलब ठीक तरीके से बैठ नहीं पाते किसी जगह के अंदर, इस तरह का मतलब पेन पैदा हो जाता है उस एरिया के अंदर। तो ये भी आपका समझ लीजिए कॉमन सिम्टम है, आपको समझ लेना है कि बस अब ये बवासीर की समस्या हमको आ चुकी है। ईचिंग इन द एनल एरिया, अगर कंटिन्यूअसली आपके एनल एरिया के पास में जहां से मल आपका पास होता है, अगर लगातार आपको ईचिंग हो रहा है, ओके, खुजली हो रहा है वहां पे, तो भी आपको समझ लेना है कि मतलब आप बवासीर की समस्या के शिकार हो चुके हैं या तो होने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, स्वेलिंग और लम्स अराउंड द एनल एरिया, एनल एरिया के पास में अगर स्वेलिंग हो जाए या लम्स पड़ जाए, लम्स मतलब होते वही मस से, ओके, अगर ये आपके पड़ जाए, ओके, तो ये भी आपको
पाइल्स का ही आपका सिम्टम है। इससे आपको समझ लेना है कि मतलब मुझे पाइल्स की समस्या है। मस्कस डिस्चार्ज, कभी कभी ब्लड के साथ में जो मस्कस यानी मवाद जिसको कहते हैं, ठीक है, व्हाइट मवाद जैसा कुछ, क्योंकि वहां पे जब फोड़ा हो जाता है ना, जब स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पे, जब मस्से पड़ जाते हैं तो मस्सों में मवाद भी भरता है फिर, और वो भी स्टूल के साथ में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो अगर इस तरह की चीजें भी अगर आ रही है तो आपको समझना है कि मतलब आप पाइल्स की समस्या के शिकार हो चुके हैं ऑलरेडी। फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट बॉल मूवमेंट, ओके, यानी कि आपको जो है अपना स्टूल पास करने में दिक्कत होगा, ओके, और उस समय आपको ऐसा महसूस होगा कि मतलब जैसे पूरे तरीके से फ्रेश नहीं हुआ मैं, है ना, यानी कि पूरा मेरा लैट्रिन क्लियर नहीं हुआ, पूरा फ्रेश नहीं हुआ ठीक तरीके से, आपको लगातार ऐसा महसूस होगा। हमेशा जब बाहर आएंगे लैट्रिन करने के बाद आपको एक खिंचाव सा, एक तनाव सा आपके चेहरे पे महसूस होगा कि यार पूरा फ्रेश नहीं हुआ आज मेरा, पूरा पेट मेरा क्लियर नहीं हुआ। लोग जो इस तरह से कहते हैं पूरा क्लियर नहीं हुआ, अगर लगातार ही किसी के साथ में हो रहा है मतलब पाइल्स का सिम्टम है, एक खतरे की घड़ी है। इसको फिर आपको प्रॉपर तरीके सोल्यूशन करना पड़ेगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। डिफिकल्ट और पेन वाइल पासिंग स्टूल, फिर से वही प्रॉब्लम यहाँ पे मेंशन किया गया है, ओके। पाइल्स में posture out of the anus during the ball movement or while stalling and go back in or may need to be pushed back by hand। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब मल ठीक तरीके से पास नहीं हो पाता, अब लोगों को दूसरे तरीके से मतलब उस मल को पास करना पड़ता है। ये अगर सिम्टम्स भी आपको दिख रहा है अगर, तो भी समझिए कि पाइल्स की प्रॉब्लम से शिकार हो चुके हैं। फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और ड्रैगिंग इन द रेक्टल एरिया, आपको एक भारीपन सा महसूस होगा रेक्टल एरिया के पास में, ओके। उसके बाद वीकनेस और फेटिक, यानी कि आपको कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाएगी, आप में थकान महसूस होगा, चिड़चिड़ापन आपके अंदर आ जाएगा। तो ये चीजें भी आपके अंदर दिखना शुरू हो जाती है आपके। फ्रीक्वेंटली पास टूल्स, यानी बार बार ऐसा महसूस होगा कि मुझे मतलब लैट्रिन होना है, मुझे पॉटी आना है, ठीक है, ऐसा बार बार फील होना, है ना, ये भी एक पाइल्स का आपका सिम्टम्स में आपका आता है। एब्डोमिनल डिस्कम्फोर्ट, यानी पेट का जो एरिया होता है, जो एब्डोमिनल एरिया पूरा, वहां पे जो है तनाव, खिंचाव या डिस्कम्फोर्ट आपका पैदा हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स है कॉमन, जिनकी वजह से आपको ये समझ लेना है कि आप पाइल्स के शिकार हो चुके हैं या तो बहुत जल्द होने वाले हैं। आगे से संकेत मिलना शुरू हो जाएगा इसमें से कोई भी सिम्टम्स अगर आपको दिख रहा है तो, ओके। तो सिंपल सी बात है, इन तमाम तरह के सॉल्यूशंस के लिए, अगर इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसके समाधान के लिए कॉमन 4-5 बातें आपको बताई गई, उसको आपको जीवन शैली का हिस्सा आपको बना के रखना है। और अगर किसी में इस तरह की समस्या हो चुकी है तो उनको आपको बताना है कि भाई अपने डाइट को चेंज करिए, जितना आप लोग बाहर का ये सब डाइट ले रहे हैं इसको बिल्कुल बंद कर देना है, आपको फाइबर युक्त भोजन आपको लेना है, पानी की मात्रा आपको बढ़ाना है, ठीक है। और साथ में अगर आप उनको वेलनेस समृद्धि के प्रोडक्ट उनको रेकमेंड करेंगे तो वेलनेस समृद्धि में 3 प्रोडक्ट जो कि शानदार लेवल पे हमारा वर्क कर रहा है बवासीर के समस्या के अंदर, इन प्रोडक्ट्स को आप उनको आराम से रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें आपका पाइल्स आउट है, क्लोरोफिल पाउडर है, एनर्जी बूस्टर है, ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के दीजिए। अभी तक देखा गया है जो 100% केस में जिसको भी पाइल्स की किसी भी तरह की समस्या को लोगों को दिया गया है, 100% लगभग रिजल्ट उनको निकल के मिला है। इस तरह की समस्या में एक भी पेशेंट ऐसा नहीं मिला जिन्होंने ये कहा होगा कि मुझे सर आराम नहीं मिला इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। इसमें अगर अपना आप अमृत रस को ऐड कर देंगे तब और भी बढ़िया है, या फिर आप एनर्जी बूस्टर, क्लोरोफिल, दोनों में से किसी एक प्रोडक्ट को निकाल के अगर आप अमृत रस को दे देते हैं, यानी पाइल्स आउट, एनर्जी बूस्टर, अमृत रस, ये कॉम्बिनेशन भी चल जाएगा आपका, ये कॉम्बिनेशन भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के उनको दीजिए, बहुत जल्दी और बहुत बढ़िया आराम मिलेगा उनको। अच्छा हाँ, कुछ लोगों के साथ में समस्या मैंने ये देखा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपका 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन के अंदर जो रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा, उनको असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब इससे होता क्या है, कुछ लोग कुछ टाइम तक इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके फिर लेना बंद कर देते हैं। उनको बताइए कि भाई ये समस्या आपका अभी कंट्रोल में आ गया हफ्ते भर के अंदर, 10 दिन के अंदर, लेकिन भविष्य में फिर से आपको निकल के आएगा क्योंकि आपने जड़ से समस्या का समाधान नहीं किया। तो कम से कम अगर वो बवासीर का मतलब जस्ट कुछ समय से तो वही बीमारी उनको दिखनी शुरू हुई है, तो कम से कम 3 महीना तो उनको जरूर रिकमेंड करने के लिए बोलिए, 3 महीने कम से कम इस प्रोडक्ट का लगातार सेवन करने के लिए बोलेगा। ठीक हो गया उसके बावजूद भी ये प्रोडक्ट उनको जरूर बोलिएगा सेवन करने के लिए 3 महीने तक कम से कम। और अगर पुराना कोई प्रॉब्लम है, कई सालों से प्रॉब्लम लगातार बना हुआ है, ओके, बहुत तरह का ट्रीटमेंट करके देख लिया आराम नहीं मिला, तो भाई कम से कम 6 महीने इनको लगातार कंटिन्यू खाने के लिए बोलिएगा। जितने तरह का समस्या होगा
बवासीर से रिलेटेड सबको समाधान कर देगा। इवन गैस कब्ज की समस्या भी उनके पेट में होगी, उसको भी जड़ से पूरा खत्म करने का काम करेगा अपना ये प्रोडक्ट वेलनेस समृद्धि का। तो सिंपली आप ये इंफॉर्मेशन उनको देकर और क्या क्या अपने जीवन शैली में बदलाव करना है इस बारे में उनको जरूर बताएं। सिर्फ दवा के ऊपर निर्भर ना रहें। ये आपने डॉक्टर्स को भी कई सारे कहते हुए सुना होगा कि जब भी कोई समस्या होती है 50% दवा 50% परहेज, है ना, इन दोनों चीजों को मेंटेन करने के लिए बोला जाता है। तो हम भी जब किसी को प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे हमको दोनों बात वहां पे ऐड करनी है कि हमारी दवा जाके 50% आपको काम करेगी, बाकी 50% आपको अपने जीवन शैली के अंदर इन बातों को चेंज करना पड़ेगा। देखिए इस समस्या को जड़ से आप खत्म कर सकते हैं। तो सिंपली ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दिया इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रह गया हो, सेशन हम लोग का लाइव है, इसको दोबारा से आप प्ले करके दोबारा से देख के सारे तमाम बातों को यहाँ पे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो आगे के सेशन को कंटिन्यू करने के लिए इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कुछ आपका अगर फीडबैक है, आपने किन्हीं को अगर अपना सोल्यूशन दिया होगा इन प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, क्या उसमें रिजल्ट मिला, क्या सोल्यूशन मिला, तो आप उसको जरूर यहाँ पे सामने आके रख सकते हैं। सो वापस से आज के जो हमारे होस्ट है उनको यहाँ पे वेलकम करूंगा, आए सर और सेशन को यहाँ से आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। आनंद सर कंफर्ट जोन में है आप? यस सर। शायद आनंद सर, हाँ जी हाँ जी जी। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत अच्छा तरीका से, बारीकी तरीका से हर एक रीजन को एक्सप्लेन किए इस हम लोग का पैनल में। तो साथियों आप लोग देख ही रहे हैं कि ये कोई हम लोग का अनपरिचित समस्या नहीं है। ये हम लोग का अपना सिर्फ किसी का एज के हिसाब से अगर बोला जाए तो किसी का एज अगर 15, ये तो टीन एज जैसे ही पार हो चुका है, तो अपना दिल से हाथ रख कर नहीं बोल सकते हैं कि मेरे अंदर कोई ऐसा समस्या नहीं है। हो सकता है पाइल्स की नहीं है, लेकिन हम लोग का शरीर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या लगी। तो चलिए आप लोग को जरूर फीडबैक लेना चाहूँगा। हम लोग के बीच में अभी 10 मिनट का समय है और इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। फीडबैक के सेशन के हिसाब से हम लोग के बीच में बहुत सारे पुराने साथी होस्ट बने हुए हैं और बहुत सारे साथी इस पैनल में भी मौजूद हैं। और उससे पहले एक बार अपना से आप लोगों को बोलेंगे कि कोई भी नया साथी भी इस पैनल में पहली बार पैनल को सुन रहे हैं तो आप लोग जरूर एक बार हैंड राइज करें और अपना शेयरिंग को रख सकते हैं सर। ये तो क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग का एक खूबसूरत हैंड राइज आया है मिस्टर जितेंद्र कुमार जी का। ऑलरेडी आप को होस्ट हैं सर, अपने आप में अनम्यूट कर लीजिए। वेलकम है सर आपका। थैंक यू थैंक यू अमृत सर। नंदन जी। सर बहुत ही अच्छा, आपका जोड़ी और अनिल सर का जोड़ी बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त रहता है। आप लोग पूरे माहौल को बांध के रखते हैं, पूरे मीटिंग को एक जगह पर रखते हैं और पार्टिसिपेंट बढ़ता है, ये सबसे बड़ी बात है। आज का टुडे पोस्टिंग हमारे अमृत नंद मंडी दादा सर का है और आज का प्लान बवासीर फाइल्स को लेकर बहुत ही जबरदस्त आज का सर ने प्लान दिया है। और प्लान के ऊपर मैं क्या कहूँ, सर ने एक चीज़ को इतनी अच्छी तरीके से बताया है कि आज सभी लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आया है कि कैसे हम इसका समाधान करते हैं। यहाँ जितने भी को होस्ट हैं हम सभी लोग आज की टुडे होस्टिंग और टुडे प्लानिंग फाइल्स के ऊपर में थैंक यू अमृत सर, थैंक यू अनिल सर, सभी लोग को होस्ट लोग बताएं, बोलेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमृत सर, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू अमृतानंद थैंक सर, यू अमित थैंक यू सर, अनिल थैंक सर, यू थैंक यू हमारे थैंक अनिल यू सर, थैंक यू। दोनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोनों के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों थैंक यू। दोस्तों जो सर ने पाइल्स के ऊपर बताया है, पाइल्स के ऊपर हमारा खुद एक रिजल्ट, माने हमारे एक तो फ्रेंड की सिस्टर को रिजल्ट आया है जिसका वीडियो मैं शेयरिंग करना चाहूँगा। तो अनिल सर मैं वीडियो को शेयरिंग कर सकता हूँ सर पाइल्स का रिजल्ट का? अनिल सर। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम आराम से कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ अपना, स्क्रीन शेयरिंग, हाँ शेयर, यस शेयरिंग, हाँ अब मेरी स्क्रीन शेयरिंग हो रही दोस्तों। हो रहा है सर, हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। आज
सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आपका वो जो साइड में लेफ्ट साइड में देखिए बॉटम है वो हम्म। हाँ सर, वीडियो मैं स्क्रीन कर रहा शेयर हूँ। का ऑडियो ऑन कर लीजिए। आवाज आ रही है ओके सर? ओके, अभी आएगा सर। अभी भी नहीं आ रही है? आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, अभी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, ये वीडियो एक मैं, बार ऑफ ऑन कर लीजिए उसको, माइक को। हाँ एक बार ऑफ फोन हो ना, ठीक है। हाँ आवाज आ रही सर? हाँ, वॉल्यूम को थोड़ा एडजस्ट करिए तो। आवाज नहीं आ रही उसमें से। हाँ नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सर आपका वीडियो की आवाज नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट कहीं आप नेक्स्ट बार आप शेयरिंग कर सकते हैं। बाकी कंटिन्यू जी करिए सर आपका। हाँ, चलिए दोस्तों, मैं एक वीडियो जो है मैं ग्रुप में छोड़ दूंगा, और ग्रुप में आपको ये वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात दोस्तों, मैंने इनका रिजल्ट लिया था एनर्जी बूस्टर क्लोरोफिल पाइल्स आउट, पर मैं पाइल्स आउट को बोलता था दही के साथ लेने के लिए, वो भी मट्टी के हांडी का दही। यस, सुबह में मैंने बोला इस पाउडर को रख के चम्मच के साथ ले लेना है, और आपको 2 से 3 घंटा कुछ भी नहीं खाना है। आप खाली थोड़ा पानी पी सकते हो, अन्यथा पानी भी मत पीना। यही मैंने इनको सुबह और शाम कराया था। मात्र मुझे दोस्तों 3 दिन के अंदर अंदर इन्होंने बोला कि सर मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, दर्द खत्म हो रहा है, ब्लडिंग बाहर नहीं आ रही है, और बहुत पेट मेरा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग से एक चीज जरूर कहूंगा, अनिल सर ने जिस तरीके रोशनी डाला है, मैंने भी एक रोशनी रखा है कि आप जब भी पाइल्स आउट को यूज करें, खासकर दही के साथ जरूर यूज करें, क्योंकि दही आपके पेट को ठंडा करता है, एसिडिक से आपको बाहर निकालता है, और आपको ऑटोमेटिक चीज को सही करता है। तो थैंक यू आज के टुडे प्लान मिस्टर अनिल सर, आपने अच्छा आज प्लान दिया। और टुडे होस्टिंग मिस्टर अमृत नंदन सर, वेलकम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर। मैं जितेंद्र पांडे, आप सभी का दोस्त, आप सभी का होस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर कि वो शानदार सर अपना शेयरिंग के साथ अपना हम लोग का फाइल्स का सॉल्यूशन भी आपने ऑलरेडी कर चुका है, वो भी आप लाइव बताए हैं, और लाइव वीडियो भी शेयर करने प्रयास किए लेकिन नहीं हो पाए किसी की वजह से। तो थैंक यू सर इसके लिए। और बहुत सारे साथी हम लोग के बीच में अभी अगर हैंडराइज करते हैं तो उन सबको भी ऐसा ही फीडबैक लेने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले हम लोग का बीच में ऐसा एक साथी है जो कि सुबह शाम हम लोग का ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, बहुत ही अच्छा, और बहुत सारे प्रोडक्ट का भी रिजल्ट उन्होंने लिए हैं। तो ऐसा ही आता हूँ मिस्टर कांचन कुमार यादव सर से फीडबैक लेंगे। सर को अनम्यूट का ऑप्शन किया होगा सर, एक बार चेक कर लीजिएगा सर। कांचन कुमार यादव सर, आप अगर कंफर्ट जोन में हैं सर, अपना शेयरिंग रख सकते हैं सर। ओके, लगता है कि सर कहीं बिजी होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग शेयरिंग के तौर पे ले रहे हैं ऐसा ही एक पार्टिसिपेंट जो कि ऑलरेडी हम लोग के पेशे से डॉक्टर हैं, डॉक्टर के एम दुबे सर, मिर्जापुर से बिलोंग करते हैं, ऑलरेडी कोहोस्ट हैं सर। अपना शेयरिंग आज का ट्रेनिंग सेशन की रिगार्डिंग देंगे सर जरूर। थैंक यू अमृतानंद सर, आज के होस्टर, बड़े ही हमारे ग्रेट होस्टर अमृतानंद मंडी सर। बहुत ही गजब की आपकी होस्टिंग है। और आज के प्लानर ट्रेनर को तो कहना ही क्या है, हमारे अनिल पासवान सर, जो भी टॉपिक लेके जाते हैं, जब भी आते हैं हमारे दिल को छू जाता है। इतना डीपली नॉलेज है सर को कि जिस भी टॉपिक को ले आते हैं बहुत विस्तृत एक्सप्लेन करते हैं, और हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत सरल शब्दों में बताते हैं, हम सबको समझ में आ गया। और हमें जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि सर के सेशन को समझ में आया होगा। तो जो पाइल्स है, हम पेशे से डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर के एम दुबे मिर्जापुर यूपी से बिलोंग करता हूँ। तो बवासीर होता क्यों है, बवासीर के तो तमाम कंपनियां प्रोडक्ट निकाल दिए हैं और लोग जाके बेचने का काम करते हैं, लेकिन बवासीर होता क्यों है,
ये मेन बात ये है कि जब उसको जानेंगे तभी, तो ये डायग्नोसिस की पर आधार, ये डायग्नोसिस जब हम कर पाएंगे तभी हम जान पाएंगे। ये बवासीर के 2 प्रकार हैं, एक खूनी होता है, दूसरा वादी होता है। खूनी में जब भी हम जाते हैं स्टूल पास करते समय हमें ब्लीडिंग होने लगता है, हाँ, अचानक वैसे भी कभी-कभी घर में ब्लीडिंग हो जाता है। वादी बवासीर है तो खुजली और जलन होती है, वो एक मस्से टाइप के निकल आते हैं। मस्से तो दोनों में रहते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, तो जो वादी होता है वो भी ब्लीडिंग तो नहीं होता लेकिन काफ़ी परेशानी करते हैं, खुजली और जलन इस तरह से। और जो खूनी है तो उसमें तो बहुत ब्लीडिंग होती है, रोगी एकदम परेशान हो वीक हो जाता है, उसको हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। हाँ, बार-बार ब्लड निकलने से वो कहीं हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है उसको। तो ये मुख्य बहुत भयानक रोग है जिसे लोग शर्माते हैं, बता भी नहीं पाते। जो महिलाएं हैं ज़्यादातर उनमें ये रोग की समस्या ज़्यादा रहती, महिलाएं छिपाती हैं, बता नहीं पाती, शुरू में नहीं बताती, इसलिए वे रोग जब अपने चरम सीमा पर हो जाता है और इस रोग में ऑपरेट कराते हैं, वो भी बहुत सक्सेस नहीं है ऑपरेशन भी, किसी किसी का ठीक हुआ, किसी का नहीं होता है। तो ये कब्ज की जो समस्या है, पानी कम पीना, वजन ज़्यादा उठाना, तमाम पूरी बातों को तो एक्सप्लेन कर दिए हमारे सर, कोई टॉपिक छोड़े नहीं है। तो सारे बिंदु को एक्सप्लेन कर दिए, तो हम लोगों को इस समस्या पर और निदान भी बताए हैं सर। तो सारे निदान पर हमें ध्यान देना है कि हमें पानी ज़्यादा पीना है, कब्ज से राहत पाने के लिए, और हमारे जो भी एमडी सर बहुत जानदार प्रोडक्ट बनाए हैं, और इसको हम जब जान पाएंगे सही तरीके से और मार्केट में दे पाएंगे और खुद यूज करेंगे और कराएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और पाइल्स के जितने भी रोगी को हम लोग दे रहे हैं, ये एनर्जी बूस्टर, पाइल्स आउट और अमृतोरस वगैरह, इससे सारे पेशेंट क्योर हो रहे हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बैक टू होस्ट हमारे आनंद सर आए सेशन कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार सर आपका शेयरिंग रहा सर, और आपने एक डॉक्टर के साथ साथ इस समृद्धि में भी आपने बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, बहुत बड़ा लोगों का सेवा करते हैं, और हम लोग के बीच में जब भी शेयरिंग सेशन में आते हैं तो बहुत कुछ सिखा के जाते हैं सर। तो थैंक यू सर। हम लोग के ऐसा ही एक ग्रेटेस्ट लेवल के लीडर जो कि झारखंड बिहार की विक्रमगंज से बिलोंग करते हैं, रोहित सर, वो ऑलरेडी आप अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा सर, देखिएगा आपका स्क्रीन में एक बार। फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं सर, आप अगर कंफर्ट जोन में है सर, अपना हैंड राइज आया है, आप शेयरिंग को अपना रख सकते हैं। यस बहुत बहुत अमृत नंदन सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें इस मॉर्निंग सेशन में जूम पैनल पर 2 शब्द बोलने का मौका दिया है। और आज के जो प्लान प्रेजेंटर सर थे, जो सर क्या बोलते हैं, जो आज सर पाइल्स के बारे में जो भी बताया गया है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब सर था। क्योंकि ये ट्रेनिंग हमें समय समय पर बीच बीच में है होनी भी चाहिए, क्योंकि हमने भी कुछ लोगों को पाइल्स के रिलेटेड सॉल्यूशन दिया था। उस सॉल्यूशन में हमने अमृत ये एनर्जी बूस्टर और आपका पाइल्स आउट, और साथ में ये साथ में अमृत रस, तीनों का कॉम्बिनेशन करके हमने इस चीज को करीब 2 से 3 लोगों पर ट्राई किया था। और सभी लोग का सर रिजल्ट बहुत ही मतलब अच्छा, बहुत ही लाजवाब था। मैंने उनको स्टार्टिंग में तो बोला था कि आप 1 सप्ताह 10 दिन आप इसको यूज कीजिए, अगर आपको फायदे होंगे तो आपको कम से कम इस प्रोडक्ट को 3 मंथ तक आप लोग को चला देना होगा। ऐसा ये नहीं समझना है कि आपका 10 दिन में ठीक हो गया तो आपको हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने वैसा ही किया, और आज उनकी लगभग लगभग जो भी पाइल्स की जो शिकायत थी, वो शिकायत उनकी समाप्त हो चुकी है। तो धन्यवाद सर, आपने हमें इस जूम पैनल पर बोलने का मौका दिया है सर। बैक टू होस्ट सर, आनंद सर, कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू साथी, आप लोग सुन रहे हैं, अपना इस लाइव भी चल रहा है। कोई भी साथी अगर थोड़े भी अगर देर से जुड़े हुए हैं तो आप लोग अनिल पासवान ऑनलाइन समृद्धि का यूट्यूब चैनल से आप लोग पुनः इस वीडियो को, इस ट्रेनिंग सेशन को ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों, हम लोग के बीच में ऐसा ही एक ऑनलाइन समृद्धि का एक नेशनल प्रोमोटर एंड रूबी स्टार रैंक अचीवर, हम लोग का एक यूनिक प्रोडक्ट ट्रेनर जो कि मुंशी सर ऑलरेडी आपको होस्ट हैं सर। आप अगर कंफर्ट जोन में है सर, आज का ट्रेनिंग सेशन के रिगार्डिंग शेयरिंग को रखेंगे सर। थैंक यू आनंद सर, जो आपने मुझे आज बोलने का मौका दिए।
आज का जो सेशन रहा, जितनी तारीफ की जाए सर कम है, क्योंकि आज एक भी घर बाकी नहीं है जो पाइल्स का पेशेंट ना हो। कोई कम है तो कोई ज्यादा है। और सबसे बड़ा कॉज आज सर ने बताया, दिनचर्या। हम अपने दिनचर्या को अगर सही कर लेते हैं तो 50% रोग तो हमारा इसी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन आज जो दिनचर्या है, ना हम लोग ब्रेकफास्ट सही टाइम से लेते हैं, ना लंच लेते हैं, ना डिनर लेते हैं। और दूसरा जो है, फास्ट फूड का चलन इतना तेजी से हमारे भारतवर्ष में पैर पसार रहा है कि आने वाला दिन में बहुत भयावह स्थिति होने वाला है। हर घर के लोग इस पाइल्स से पीड़ित होंगे। अगर हम सचेत नहीं होते हैं तो सोचिए कि ये बीमारी बहुत तेज गति से जा रहा है। और इन सबका कारण भाग दौड़ भरी जिंदगी, खान पान की डिस्टर्बिंग, फाइबर युक्त भोजन न लेना, ज्यादा मैदे वाला चीज खाना। और मैदे वाला चीज क्या करता है, आंतों में जाके चिपकता है, और चिपकता है तो वहां सड़न पैदा करता है। मैदा पचने में बहुत ही दिक्कत करता है, जल्दी नहीं पचता। और आज हम लोग लगन में भी जाते हैं, बारात में जाते हैं, तिलक में जाते हैं, तो क्या मिलता है, सारा वही चीज तो रहता है। अगर हम इस पर ध्यान न दें तो आने वाला समय में बहुत समस्याएं होने वाली है। और हमारी वेलनेस समृद्धि हर बीमारी पर टच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केवल दवा ले लेने से ही, सप्लीमेंट ले लेने से ही हमारा रोग ठीक नहीं होगा, यदि हम अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं करेंगे। इसमें मीट मांस तो एकदम नहीं खाना है, मसाले वाला चीज को परहेज करना है, सादा जीवन जीना है, खान पान पर विशेष ध्यान देना है, फाइबर युक्त भोजन ज्यादा करना है, मैदे वाला चीज को अवॉइड करना है। तभी जाकर के हम पाइल्स से छुटकारा पा सकते हैं। और पाइल्स वाले प्रोडक्ट जो हमारे वेलनेस समृद्धि ने लाया, रिजल्ट तो हम लोग 100% नहीं 200% कहते हैं। क्योंकि मैं अभी तक लगभग 500 लोगों को दिया, एक भी रिजल्ट गड़बड़ नहीं आया। हाँ, उन्हीं का गड़बड़ आया जो ये बोलते हैं कि सर हमसे मीट मांस नहीं छूटेगा, तो उनका कभी जीवन में नहीं ठीक होगा। मैंने वैसा केस हैंडल किया है कि वो ऑपरेशन कराने जा रहे थे, मैंने उनको रोका कि 24 घंटा मेरे प्रोडक्ट को यूज करके देख लीजिए, आपको अगर अच्छा असर दिख रहा है तो आगे ऑपरेशन से आप बच सकते हैं। और उन्होंने बिलीव करके लिया और आज सही सलामत है। क्योंकि ऑपरेशन भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ऑपरेशन कराइएगा फिर होगा, फिर होगा। तो बहुत बहुत शानदार आज का सेशन रहा अनिल सर का। और आनंद सर, आपने जो होस्टिंग का कार्यभार निभाते हैं, हमेशा एक हनुमान की तरह आप प्रेजेंट रहते हैं। चाहे किसी का भी सेशन हो, अनिल सर का हो, मेरा हो, श्याम सर का हो, किसी का भी हो, अगर कोई भी को होस्ट अगर उनका डिस्टर्बिंग चलता है, नेटवर्क इशू होता है, तो तुरंत आप आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी लगन और मेहनत से अगर हम लोग बढ़ेंगे तो वेलनेस समिति में बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने आए और अपना कीमती समय सर दिए हम लोग के बीच में। और बहुत कुछ आपसे भी इस सेशन का एक समारी, आपका सुंदर सी लाइन में, कोटेशन में ही हम लोग को सीखने का मौका मिला। और हम लोग का ऑलरेडी टाइमिंग हो चुका है सर। तो हेमराइज भी एक आया है, उससे पहले एक लेडी फाइटर, एक अपकमिंग डायमंड लीडर से एक फीडबैक लेना चाहूंगा। मिस हेमवती पोयम मैम, जो कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ धरती से बिलोंग करती हैं मैम, आपका फोन में ऑलरेडी अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूं मैम। आप अगर कंफर्ट जोन में हैं तो आप शेयरिंग रख सकते हैं। यस गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा वॉइस क्लियर है सर? यस यस, सर, क्लियर प्रॉपर है, है क्लियर। मैम। यस, थैंक यू सो मच सर, मुझे नेशनल पैनल में मौका देने के लिए और बोलने के लिए। और अनिल पासवान सर को तो मेरे तरफ से ग्रेट थैंक यू सो मच
कि इस फाइल्स के ऊपर हम लोग के लिए बात किए, क्योंकि ये रिजल्ट मेरे घर का भी ऐसी था, क्योंकि वो छोटा छोटा है करके ध्यान दे नहीं रहे थे। लेकिन मैंने बोली कि इसको खा के काफी दिन हो गया, उसको नहीं ध्यान देते देते उसको बढ़ने में आ गया था। फिर मैंने उसको प्रोडक्ट दी, तो कम से कम 3 दिन के अंदर ये रिजल्ट आ गया मेरे पास, और काफी शानदार तरीका से उन्होंने खुश भी हुए और आगे कई सारे लोगों को प्रमोट भी किए। तो हम लोग के ऊपर इस चीज का डिमांड भी रहता है, वेलनेस समृद्धि का प्रोडक्ट का सभी लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा लोग तक इस चीज को हम पहुंचाए तो बहुत बेहतरीन रहेगा। और सर, हम लोग को जो चीज जानकारी नहीं था उस चीज भी हम लोग के बीच में नॉलेज आया, और आज सुनने भी मिला अनिल पासवान सर के थ्रू, और काफी बेहतरीन तरीका से था सर। थैंक यू सो मच। और मासल मिसेस हेमवती पोयाम, छत्तीसगढ़ जिला बस्तर से, जगदलपुर से बिलोंग करती हूँ सर। थैंक यू सो मच। बैक दो सर, रेडी थोड़ा सा दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपने आए और अपना शेयरिंग को रखे मैम, और वो भी एक रिजल्ट के साथ। तो ऑलरेडी आपने पाइल्स आउट का को यहाँ से आउट कर चुके हैं, तो थैंक यू मैम। हम लोग का ऑल पार्टिसिपेंट को फिर से इनवाइट करने जा रहा हूँ। बोलना चाहूँगा आप लोगों का इस सेशन को लिए, और हम लोग का ऑलरेडी क्लोजिंग को होने जा रहा है इस मीटिंग को, और शाम का इवनिंग में जो प्लान प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है उसमें भी आप लोग रहिए। और आज का मीटिंग को क्लोजिंग करने के लिए ऐसा एक कोहोस्ट साथी है हम लोग के बीच में, जो कि KL उपाध्याय जी, आप अगर कंफर्ट जोन में है सर, आज का मीटिंग को अपना शेयरिंग के साथ क्लोजिंग की ओर ले जाएं। थैंक यू अमृतानंदन मंडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस नेशनल जूम पर बोलने का मौका दिया। मैं कन्हैया लाल उपाध्याय, मिर्जापुर यूपी से। साथियों, आज का जो सेशन था, हम लोगों को हम पाइल्स की समस्या से कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, कौन से वो बचाव हैं, जिसको अपने आज के बेहतरीन सेशन के माध्यम से हमारे कोलकाता वेस्ट बंगाल की आन बान शान मिस्टर अनिल पासवान सर ने हम लोगों के बीच रखा। और निश्चित रूप से जिन्होंने भी इस सेशन को सही मायने में ध्यान दिया होगा, सुना होगा, वो अपने आप को तो सेव कर ही सकते हैं, और साथ में अपने आसपास या अपने संपर्क वाले लोगों को भी ऐसी बीमारी से, इतनी खतरनाक बीमारी से लोगों को सचेत करा सकते हैं, जागरूक करके उनको कौन से बचाव करने चाहिए। उसके बाद जो अगर जिनको ऑलरेडी हो चुके हैं ऐसी समस्या, तो ऐसी समस्या के समाधान के लिए हमारी संस्थान वेलनेस समृद्धि ने वो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हम लोगों के बीच दे रखे हैं, जिनके प्रयोग के माध्यम से लोग अपनी जो समस्याएं हैं उनको समाधान कर सकते हैं और ऐसी बीमारियों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, तो आज का सेशन बहुत ही शानदार, अनिल सर जब भी आते हैं सेशन बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को लोगों को बताते हैं कि कौन से समस्या में किस तरीके से, या जो भी सेशन उनका रहता है, जो भी हम लोगों को अपने ट्रेनिंग के माध्यम से देना चाहते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से देते हैं, जिससे सभी जितने भी पार्टिसिपेट होते हैं लगातार इस पैनल पर बने रहते हैं। और आज जो होस्टिंग हो रही है हमारे अमृतानंद मंडी सर का, आपका क्या कहना है सर? आप लगातार हम लोगों को अपने आवाज, अपने वाणी के माध्यम से हम लोगों को इस मंच से 1 मिनट का भी हटने का मौका नहीं दिए। लगातार हम लोग कोई भी दूसरा काम हम लोग सुबह नहीं कर पाते हैं, जब भी आप होस्टिंग करते हैं हम लोग लगातार हम लोग सेशन पर बने रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसके बाद हमारे जितेंद्र पांडे जी आए, उन्होंने भी अपनी शेयरिंग को रखा बहुत ही शानदार तरीके से, और सर ने अपना वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहा, लेकिन थोड़ा सा वॉइस नहीं थी, तो थोड़ा सा उसमें समस्या हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं, जो भी एक्टिव लीडर हैं उनके पास ऑलरेडी ये बहुत सारे रिजल्ट आ चुके हैं, मेरे पास भी कम से कम 40+ रिजल्ट हैं बहुत सारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी संस्थान वेलनेस समृद्धि के माध्यम से। उसके बाद हमारे डॉक्टर KM दुबे जी आए, उन्होंने भी अपनी बातों को बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर रखा, और कैसे हम यहाँ पर सेफ रख पाएंगे अपने आप को, इन सभी टॉपिक्स पर सर ने चर्चा किया। उसके बाद हमारे मुंशी सर आए, उन्होंने भी अपनी मार्गदर्शन से हम लोगों का मार्गदर्शित किया। सर हमेशा हम लोगों को प्रोडक्ट ट्रेनिंग के माध्यम से हमेशा एजुकेट करते रहते हैं साथियों। उसके बाद छत्तीसगढ़ की आन बान शान लेडी फाइटर हेमवती पोयम जी आई, उन्होंने भी अपने जानकारी के माध्यम से, और उन्होंने किस तरीके से यहाँ से संतुष्टि प्राप्त की है अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, ये सारी बातें हम लोगों के बीच मिली साथियों। तो लगातार आप सेशन पर आते रहिए, लगातार सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपनी टीम को एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का दृढ़ संकल्प लीजिए साथियों, क्योंकि जब तक हम इस बिजनेस में अपने आप को नहीं तो पाएंगे, नहीं फील्ड में सही तरीके से अपनी जो जानकारी होती है उसको प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर सक्सेस नहीं होंगे। लेकिन
अगर हम एक छोटी सी पहल, छोटी सी शुरुआत करते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने आप को सफल बना सकते हैं। इसके लिए मैं 4 लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, पाषाण को भी भगवान बना देती है। साथियों, मैं इस वेलनेस समृद्धि की क्या बात करूं साथियों, यह हम जैसे लोगों को भी स्वस्थ और धनवान बना देती है, स्वस्थ और धनवान बना देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के सेशन को मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दें और जय जय वेलनेस समृद्धि के नारे से आज के सेशन को यहीं पर समाप्त किया जाए। थैंक यू। जय जय समृद्धि समृद्धि, जय 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 समृद्धि, घर घर समृद्धि। जय जय समृद्धि।